जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 23 जुलाई 2024 का इंतजार काफ़ी सारे लोग बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि इस दिन हमारा यूनियन बजट आता है 24-25 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिसके अंदर की मोस्ट ऑफ द केसेस में करदाता जो होते हैं, जो टैक्स पेयर होते हैं, वो एक टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ से उम्मीदों की किरण जगेगी, लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर तो वो वाली बात होगी दोस्तों, एक तरफ से थप्पड़ मार करके आपको एक तरफ से एक चॉकलेट पकड़ा दी है, तो इसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आया है। हालांकि हम विस्तार से नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट है सारे के सारे 1 बाय 1 इस बजट में आपको क्या क्या मिला है। हालांकि ऐसे तो बहुत सारे 100 से ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे आए हैं, लेकिन जो एक आम आदमी को जो प्रभावित कर सकता है, जिससे उनको कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी प्लस या माइनस एडवांटेज या डिसएडवांटेज मिले हैं, स्पेशली हम उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक कर दें, और कमेंट करके आप जरूर ये बताएं कि ये बजट अच्छा था या बुरा था। निर्मला ताई को आगे के बजट में क्या ध्यान देना चाहिए, एक आम व्यक्ति की क्या जरूरत होती है। हालांकि हमारी इंस्टीट्यूट ने या बहुत सारे टैक्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारे वहाँ पे इनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया था कि ऐसे किया जाए वैसे किया जाए, और स्पेशली ओल्ड टैक्स रेजाइम को तो दोस्तों इन्होंने बिल्कुल ही सोतेला व्यवहार कर दिया है। तो देर ना करते हुए दोस्तों, इस बजट के अंदर जितने भी हमारे चेंजेस हुए थे, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सभी के सभी एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बजट 2024-25 आ चुका है। आपको पता होगा जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ ये आपका 24-25 था, तो इसके पहले ही बजट आ जाता है फरवरी के अंदर ही, ताकि आप आगे के सालों का यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकें। लेकिन फरवरी के बाद, मार्च के बाद में अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, 4 महीने बाद ये बजट लेट आया, क्योंकि आपको पता होगा जनरल इलेक्शन थे, यहाँ पे लोकसभा वगैरह के इलेक्शन थे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने तो न्यू टैक्स रेजाइम, ओल्ड टैक्स रेजाइम वगैरह अपने हिसाब से सेलेक्ट भी कर लिया होगा, अपने एम्प्लॉयर को भी बता दिया होगा, लेकिन फिर भी अपने जो भी डिस्कशन होगा बजट के अंदर क्या क्या आया, मेन चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं, बजट फरवरी के अंदर आता था, लेकिन इस बार फरवरी में इंटरिम बजट आया था, क्योंकि वहां पे इलेक्शन थे। 23/7/2024 को ये दोस्तों फाइनल बजट हमारा आया है, क्योंकि नई सरकार आने के बाद वे बजट बनता है। तो टैक्स रेट वगैरह जो है, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो एप्लीकेबल होंगे 1/4/2025 से। अभी जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है 24-25, ये खत्म होगा 25-26। अभी जो हमारी 31 जुलाई 2024 तक की जो भी ITRs वगैरह चल रही है, उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो पहले रूल थे वही अब रूल चल रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। ओल्ड टैक्स रेजाइम है। ओल्ड टैक्स रेजाइम में पहले आपको पता होगा 0 से 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20%, 10 लाख से ज्यादा 30%। और इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। बजट से पहले भी ये था, बजट के बाद भी ये था। अब आ गया है हमारा न्यू टैक्स रेजाइम, जो कि पुराना था, पिछले साल तक था। 3 लाख रुपए तक तो माफ था, 3 से 6 पर 5%, 6 से 9 पे 10%, 9 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20%, 15 से ऊपर 30%। अभी जो 31/3/24 की जो ITR लगा रहे हैं दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25, उसके लिए तो यही रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, लागू होंगे। इस बजट वाले जो टैक्स रेट होंगे वो अगले साल लागू होंगे। तो ये क्या मेजर चेंज आया था आपका, ये देखिए। जो न्यू टैक्स रेजाइम पहले 3 लाख रुपए तक माफ था, अब भी 3 लाख तक माफ है, लेकिन पहले 3 लाख से 6 लाख पर 5% टैक्स लगता था। अब 3 लाख से 7 लाख पर 5% लगता है। मतलब 7 लाख रुपए तक का जितना भी टैक्स होगा आपका माफ हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। आपको पता होगा 3 लाख से 7 लाख पर जो 4 लाख टैक्स है, इसके ऊपर आप 5% अगर अपने लगाएंगे, 20,000 रुपए आपका टैक्स बन जाएगा। पहले ही आपका 25,000 बनता था। तो इतना सा फर्क आया है। 7 लाख से 10 लाख पर 10%, 10 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20%, और उससे ऊपर 30% टैक्स आपका लगना है। हालांकि बजट के अंदर ये थोड़ा सा इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। जो 87A की रिबेट थी, ये जो पहले 25,000 रुपए की थी, जिनकी इनकम 7 लाख तक थी, अब जिनकी इनकम 7 लाख तक है उनका टैक्स ही 20,000 बनता है। तो क्या उनको भी 20,000 की इस रिबेट को 87A को चेंज किया जाएगा, ये देखने वाली बात रहती है। दोस्तों, बजट के अंदर काफी सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन, खुशखबरी एक है, वो है लेकिन सिर्फ न्यू टैक्स रेजाइम वालों के लिए। दोस्तों, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में हैं तो आपको अभी भी 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। अगर आपको सैलरी आ रही है, अगर आपको पेंशन की इनकम आ रही है, तो 50,000 की जगह 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट आप ले सकते हैं। मतलब 25,000 रुपए का फायदा आपको हो चुका है दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर। अब TDS ऑन सैलरी, आपको पता होगा जब भी आपका इंप्लॉयर आपसे पूछता है कि आपको इसके अलावा कोई इनकम हुई है, तो उस इनकम को भी जोड़ लेता है और उसके ऊपर TDS काटता है। लेकिन पहले आपको वो किसी भी तरह का TCS वगैरह आपका, सपोज करो आपने गाड़ी ली 15 लाख रुपए की, तो उस पर भी 15,000 रुपए आपका TCS कलेक्ट होता है, तो इसकी छूट इंप्लॉयर आप
नहीं देता था, लेकिन अब TCS वगैरह या कोई भी और टैक्स है उसको भी कंसीडर करेगा, वो घटाने के बाद जो बच गया वो आपका TDS इंप्लॉयर आपका काटेगा। एक मेजर चेंज दोस्तों पार्टनरशिप फर्म के लिए, रेम्यूनरेशन अगर आपको पता है पार्टनरशिप को देते थे पहले तो ये 3 लाख रुपए या 90% इसके हिसाब से कैलकुलेट होता था, लेकिन अब इस फर्स्ट 3 लाख को फर्स्ट 6 लाख रुपए कर दिया है। जिन व्यक्तियों की पार्टनरशिप फर्म है उनके लिए काफ़ी मेजर चेंज आप मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड वगैरह भी काफ़ी सारे लोगों ने लिखी होती है, वो सब की सब उसी के हिसाब से लिखी होती है। डिटेल में आपको कोई भी पॉइंट दोस्तों समझना, वैसे तो हम आने वाली वीडियोज़ में एक एक पॉइंट को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन समरी के अंदर हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या क्या मोटा मोटा चेंजेस आए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों, किसी भी शेयर को 1 साल से ज़्यादा मतलब 12 महीने से ज़्यादा रख करके बेचते हो तो आपको पता होगा 3-4 साल पहले से तो सारा का सारा एग्जम्प्ट होता था, माफ़ होता था, कितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा लो। लेकिन बाद में मोदी जी ने क्या किया, 1 लाख रुपए ही माफ़ कर दिया था, इसके बाद में आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब इस बजट में 1 लाख की जगह 1.25 लाख कर दिया है। हालांकि इस चीज़ का कोई भी बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 25,000 रुपये के ऊपर 10% टैक्स बचना था 2500 रुपये, लेकिन अब इस 10% को भी बढ़ा दिया है। ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले 10% टैक्स देना पड़ता था, अब 12.5% देना पड़ेगा। मतलब कोई भी शेयर जो कि लिस्टेड शेयर है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो जिनको आप 12 महीने से ज़्यादा रख करके बेचते हैं तो पहले आपको 10% टैक्स देना पड़ता था, अब 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी एक आपके साथ में थोड़ा सा यहाँ पे डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। पहले आपको पता होगा 15% टैक्स आपको देना पड़ता था, लेकिन अब 10-15 की जगह 20% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में भी चेंज हो गया है और शॉर्ट टर्म में भी चेंज हुआ है, दोनों ही चेंज एडवर्स हुए हैं, नेगेटिव हुए हैं। इसके बाद में फैमिली पेंशन अगर आपको आती है दोस्तों, तो पहले तो 1/3 या 15,000 रुपए की बेनिफिट आपको मैक्सिमम मिलता था, लेकिन इस 15,000 की जगह अब आप 25,000 रुपए तक का फैमिली पेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं दोस्तों, ये सारे के सारे बेनिफिट आपको अगली ITR में मिलेंगे। इस साल की जो ITR भरनी है वो पिछले बजट के हिसाब से आपको भरनी है, पैनिक नहीं होना है। NPS नेशनल पेंशन स्कीम दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो पहले इसमें एलिजिबल नहीं होते थे, सिर्फ गवर्नमेंट के होते थे, 80CCD2 के अंदर आपको पता होगा 10% की जगह 14% का यहाँ पे जो चेंज है वो कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी न्यू टैक्स रेजाइम में आपको कुछ बेनिफिट मिलने की संभावना रहती है। कोई भी फॉरेन कंपनी है दोस्तों जो इंडिया में काम कर रही है, पहले 40% टैक्स देना पड़ता था, अब उसको 35% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन स्पेशल रेट की कोई इनकम है तो स्पेशल ही टैक्स उसका लगने वाला है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर आपको पता होगा दोस्तों, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह के थ्रू आप कोई भी माल बेचते हैं तो वो आपका 1% TDS आपके यहाँ पे काटा जाता था, लेकिन इस 1% को 0.1% मतलब 0.10%, 1% का भी 10वां हिस्सा कर दिया है। तो यहाँ पर भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों कुछ मेडिसिन होती हैं, जो 3 मेडिसिन हैं उनको एग्जम्प्ट कर दिया है कस्टम ड्यूटी के लिए। हालांकि मेडिकल का इतना बड़ा ये दोस्तों गिरोह मान सकते हो आप, इतनी महंगी महंगी दवाई मिलती हैं, मैं तो हैरान हो गया था कि 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन मिलते हैं, इससे भी महंगे महंगे मिलते हैं। लेकिन अब कस्टम ड्यूटी इन्होंने घटाई है, एक्चुअल में किसी भी जरूरतमंद को कोई इसका फ़ायदा हो जब की बात है। तो ऐसे कोई दवाइयाँ थी दोस्तों 3 तरह की जिनके ऊपर इन्होंने कस्टम ड्यूटी घटा दी है, जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए था। कैंसर पेशेंट तो बेचारा अपना ही सब कुछ वैसे भी लुटा देता है। इसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी, आपको पता होगा लेट आउट का मतलब होता है किसी को आपने किराए पर मकान दिया है, तो पहले आपके पास ऑप्शन होता था कि आप इसको बिजनेस की इनकम भी दिखा सकते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही उसको दिखाना पड़ेगा। मुद्रा लोन दोस्तों, कहने की बातें बड़ी हैं कि गवर्नमेंट आपको इतने रुपए का लोन दे रही है, आप जाते हैं बैंक में तो बैंक वाला आपको अंदर घुसने ही नहीं देता है, लेकिन फिर भी आपके अगर डॉक्यूमेंट सही है, आपकी जो विजन है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही है, तो पहले आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था मुद्रा के अंदर, अब 20 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। मतलब इसके लिए आपको कोई भी गिरवी वगैरह कुछ मोनेटाइज वहाँ पे कुछ आपको प्लेज वगैरह कुछ नहीं रखना पड़ेगा। आप 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए तक का लोन है मुद्रा स्कीम के अंदर ले सकते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्कीम है ये, 2024, इसे एक बार पहले भी आई थी। अब इसके अंदर आपकी इनकम टैक्स के कोई भी केस कचहरी का चक्कर है, कोई पेंडिंग लिटिगेशन है, आपका कोई केस चल रहा था, तो इस स्कीम के अंदर आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप कुछ रास्ता बीच का निकाला जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप अपना कम टैक्स भर दीजिए और अपना जो केस है रफा दफा करवा लीजिए। बाई बैक ऑफ शेयर के अंदर दोस्तों बहुत बड़ा चेंज आया है। आपको पता होगा सेक्शन 1034A के अंदर अगर आप कोई भी कंपनी आपका शेयर बाईबैक करती थी तो कंपनी उस पर टैक्स देती थी, लेकिन अब ये चार्जेबल हो जाएगा इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट इन्वेस्टर। जिस व्यक्ति ने उस बाईबैक को, वैसे तो अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी बेचते जब भी तो आपको टैक्स देना पड़ता, लेकिन अब अगर आपकी कंपनी ने आपसे शेयर खरीदे हैं, बाईबैक किया है, तब भी इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इन्वेस्टर को टैक्स देना पड़ेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दोस्तों, आपको लॉस हो, आपको प्रॉफिट हो, वो सब आपको मुबारक हो, लेकिन गवर्नमेंट को तो प्रॉफिट हो जाएगा। जब भी आप किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन खरीदेंगे, ऑप्शन आपको पता होगा कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन होते हैं, पहले इसमें
0.0625 था, अब लगभग इससे डबल 0.10 हो गया है। इतना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको देना पड़ेगा। और वहीं पर फ्यूचर के अंदर 0.0125 से लेकर के 0.02, मतलब ये भी लगभग 0.08 बढ़ गया है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको पता होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी लगता है, लेकिन वो उतने के उतने ही है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर मोर देन 90% लोग तो वैसे ही लॉस में होते हैं, लेकिन ये आपको और ज़्यादा खर्चा क्लेम करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ पार्टनर, दोस्तों ये भी पार्टनरशिप फर्म में एक और बड़ा, एक तो रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन का चेंज आया था, एक चेंज और आ गया है। अगर आप अपने रेम्यूनरेशन को, आप पार्टनर को रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस कोई भी अमाउंट देते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, आपको उसको पेमेंट देने से पहले अगर पूरे साल में 20,000 से ज़्यादा की पेमेंट देते हो तो 10% टीडीएस उस पार्टनर का काटना पड़ेगा। हालांकि वो पार्टनर तो अपनी आईटीआर में पहले भी दिखाता था, लेकिन उसको अब 10% टीडीएस काट करके पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को ये चीज़ें देंगी अगर एक साल में 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट हो जाएगा। इसके बाद में टीसीएस ऑन नोटिफाइड लग्जरी गुड्स, गवर्नमेंट को कतई बर्दाश्त नहीं है कि आप लग्जरी चीज़ें जिएं, लग्जरी काम करें। आपको पहले पता होगा 10 लाख से ज़्यादा की कोई आप कार खरीदते थे तो 1% आपका टीसीएस कलेक्ट होता था 10,000 रुपये, लेकिन अब 1% टीसीएस आपका और कलेक्ट होगा अगर आप कोई भी नोटिफाइड गुड्स होते हैं, ये गुड्स होते हैं 10 लाख से ज़्यादा के। इस कब से लागू होगा, कौन कौन से गुड्स होंगे, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिस्ट दे करके बता दे। टीडीएस के रेट्स में दोस्तों ड्रास्टिकली चेंज आया है। आपको पता होगा सेक्शन 194D जो होता है इंश्योरेंस का होता है, जी लॉटरी वगैरह बेचते हो, H ब्रोकरेज कमीशन होता है, IB रेंट के ऊपर जिनकी ऑडिट नहीं हो रही और जो 50,000 रुपये से ज़्यादा का किराया दे रहे हैं वो भी टीडीएस काटते थे 194M के अंदर। तो ये पहले 5% होता था, अब इसको 2% कर दिया। मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए का कोई पेमेंट आना था तो पहले 5% कट के आपको 95,000 मिलने थे, अब 2% कट के आपको 98,000 मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपके पैसा एक बार ज़्यादा आ जाएगा और बाद में जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, हालांकि इसमें टैक्स लाइबिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टैक्स तो आपको अपनी इनकम पे, अपने स्लैब के हिसाब से आपको देना है। दोस्तों इस बजट के अंदर आपको पता होगा पहले रेलवे का एक अलग से बजट आता था, लेकिन इस बजट के अंदर रेलवे का तो नाम ही नहीं लिया गया। आपको पता होगा रेलवे के अंदर कितनी सफाई मिलती है, कितनी टिकट्स मिलती है, कितनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन भाई जो कि इस बजट में टकटकी लगाए बैठे थे कि उन्हें भी रेलवे का जो कंसेशन है वो वापस से मिल जाएगा, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने तो रेलवे का नाम ही नहीं लिया। तो रेलवे बजट 2024-25 क्या पता अब क्या आगे अलग से कुछ लाएंगे, लेकिन इस बजट में रेलवे का नाम ही नहीं उन्होंने लिया। इसके अलावा 1.25 सवा लाख करोड़ रुपए एग्री एंड अलाइड सेक्टर को देंगे। दोस्तों आपको पता होगा ये बोला जा रहा था कि 6,000 रुपए की जो छूट, जो किसानों को 2,000 रुपए करके दिया जाता है, खैरात दी जाती है, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि उनको बेचारों को आप जो डीजल के ऊपर टैक्स लग रहा है, उनकी पेस्टिसाइड पे जो टैक्स लग रहा है उसको क्यों नहीं घटा रहे हैं आप यहाँ पे बिना मतलब का ये जो इस तरह का ये कर रहे हैं इसकी बजाय, लेकिन इसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। अब किसान या एग्री इंडस्ट्री को कब क्या बेनिफिट मिलेगा ये देखने वाली बात है। अर्बन डेवलपमेंट के अंदर स्टाम्प ड्यूटी वगैरह वुमेन्स को और भी वाटर मैनेजमेंट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ये लगाने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों इंफ्राफोक्स के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी, ओडिशा इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स को देंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई है। एम्प्लॉई के लिए दोस्तों आपको ट्रेनिंग देंगे, 20 लाख यूथ जो होते हैं जवान लड़कों को ट्रेनिंग दी जाएगी अगले 5 सालों के अंदर। ये भी देखते हैं दोस्तों कब होता है, कैसे होता है। अब सैड रियलिटी की बात करूंगा। एक व्यक्ति जो दोस्तों सैलरी पे 30% तक अपना टैक्स दे के आता है, उसके बाद में उस टैक्स पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देता है, फिर अगर उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो शॉर्ट एसटीटी उसको पेड करना पड़ता है। जब उस पर कुछ कमाई कर दी तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है, फिर उसके ऊपर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है, फिर उस पर सरचार्ज देना पड़ता है। दोस्तों रोड पे चलते हो तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, कोई भी माल खरीदते हो तो आपको उस पर जीएसटी देना पड़ता है, इंटरटेनमेंट, कितने तरह के टैक्स दोस्तों आपको देने पड़ते हैं। ये एक सैड रियलिटी है। तो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा जा रहा है। इसके बाद में ओल्ड टैक्स रिजाइम आपको पता होगा 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए ही है, होम लोन की छूट 2 लाख ही है, मतलब इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया है। एक भी रुपए का बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजाइम को नहीं दिया गया है। तो ये भी बजट के अंदर एक डिसएडवांटेज, सैड रियलिटी आई है। इसके बाद में बिहार, आंध्र प्रदेश, इसके बाद किसी तीसरे स्टेट का नाम सुनने को नहीं है दोस्तों। आपको पता होगा बिहार से हमारे नीतीश जी हैं और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू जी नायडू है, और ये ही दोनों सरकार के अंदर भागीदारी निभा रहे हैं दोस्तों। इनका ही ध्यान दिया गया है क्योंकि जोड़ तोड़ की सरकार ये बताई जा रही है। अगर इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सभी स्टेट्स को यहाँ पे बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए था। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करके हमें बताएं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनको पता लगवाना है कि इस बजट में मोटा मोटी आपको क्या मिला है। हालांकि बजट के अंदर 100% चेंजेस, 100 से ज़्यादा चेंजेस आए हैं, वो इस वीडियो में समरी के अंदर डिस्कस करना संभव नहीं था। हम आने वाली वीडियोज़ में विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या क्या एक एक चेंज के बारे में। तो दोस्तों
आप कमेंट करके जरूर बताएं ये बजट था, ये आप इसको पास करते हैं इसको या नो करते हैं, अच्छा बजट है या बुरा बजट है। प्लीज़ आप कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।